कौशल्या के लाल के, दशरथ के लाल की कौशल्या के लाल की, दशरथ के लाल की कौशल्या के लाल की, दशरथ के लाल की कौशल्या के लाल की। और घर नंद भयो जय हो राजा राम के, अब जगरा नंद भयो जय हो राजा राम के। चंद्र की सभी को बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। राम जी का अवतार हुआ है और बहुत ही सुंदर स्वरूप। संक्षेप में राम कथा आई है भागवत जी में, पर राम कथा कृष्ण कथा के पहले आई है भागवत जी में। कारण क्या है, ध्यान दीजिए। जो राम जी की मर्यादा को जीवन में उतारेगा उसे ही कृष्ण कथा समझ में आएगी। राम जी ने जो किया हम कर सकते हैं। राम जी ने क्या किया, रोज माता पिता के पैर पड़ते हैं। राम जी रोज माता पिता के पैर पड़ते हैं। हम भी पैर पड़ते हैं, हम भी पैर पड़ सकते हैं। राधे राधे। कृष्ण जी ने जो किया वो हम नहीं कर सकते। कृष्ण जी ने क्या किया, एक अंगुली पे गोवर्धन पर्वत को उठाया है, हमें गोटा नहीं उठा सकते। गोवर्धन पर्वत तो बहुत दूर की बात है। मेरे कन्हैया ने, राधे, मेरे कन्हैया ने कालिया नाग पे नृत्य किया है। कालिया नाग पे नृत्य किया है। हमारी खटिया के नीचे इतना सा निकल जाए और हमसे कहा जाए आराम से सो, कितने लोग आराम से सोएंगे? मेरे हिसाब से तो एक भी नहीं, उचक के बाहर। तो कृष्ण जी ने जो किया है वो हम नहीं कर सकते। राम जी ने जो किया वो हम कर सकते हैं, मर्यादा के पास। आज हम देख रहे हैं कि जगह जगह कथा का आयोजन हो रहा है, सब ये हो रहा है, लेकिन लोगों में शांति नहीं है। कारण एक ही है, मर्यादा को नहीं उतार रहे हैं। मर्यादा का पालन नहीं करोगे ना तो बाद में नुकसान उठाना पड़ेगा। मेरे राम जी ने मर्यादा सिखाई है। बड़ी राघवेंद्र सरकार की, क्या बात है, कंजूसी हो रही है। बड़ी राघवेंद्र सरकार की, राधे राधे राधे। तो मेरे राम जी की कथा भागवत में आई है कृष्ण कथा के पहले। मेरे राम जी 16 वर्ष के हो गए हैं, अल्पकाल में विद्या प्राप्ति की है। गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, गुरु ग्रह अल्पकाल विद्या आई, गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल सब विद्या आई।
मेरे राम जी ने अल्पकाल विद्या प्राप्त की। जब 16 वर्ष के हो गए हैं तो गुरु विश्वामित्र जी आए हैं और कहने लगे, मैं यज्ञ जिस समय करता हूं दुख मुझको निश्चर देते हैं। पूजन सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। आप मेरे साथ में राम लक्ष्मण को भेज दीजिए। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, राम देते नहीं बने गोसाई। आप मेरे साथ में आप मुझे ले चलिए ना। दशरथ जी कहते हैं मेरी सेना को ले जाइए, पर राम देत नहीं बनी गोसाई। कितना प्रेम है दशरथ जी का। रामायण का एक एक पात्र दिव्य है। रावण जैसा शत्रु नहीं हुआ है, राम जैसा पुत्र नहीं हुआ है, और दशरथ जी जैसे पिता नहीं हुए हैं। मेरे राम जी उस समय गुरु वशिष्ठ आए, बोले क्या बात है? बोले राम लक्ष्मण को ले जाने के लिए कह रहे हैं। बोले जाने दो, आगे विवाह के योग है। नारायण हरि। विवाह की बात सुनी तो दशरथ जी प्रसन्न हो गए। दशरथ जी प्रसन्न हो गए। जाने दो। राम लक्ष्मण चले हैं गुरु विश्वामित्र के साथ में। अरुण नयन उरे बाप विशाला। मेरे राम जी की भुजाएं बड़ी विशाल है। नारायण हरि। मार्ग में गए तो ताड़का मिली है। माखन मिश्री खिलाते विश्वामित्र जी। बला अति बला नाम की विद्या दिए तो राम जी को भूख ही नहीं लगती है। हाँ, देवताओं को मीठा भोग बड़ा पसंद है ना। आप भी अपने घरों में भोग लगाते हैं ना? रोज लगाते हैं कि नहीं लगाते? लगाते हैं। क्या लगाते हैं? रोटी। उसके ऊपर मीठा रखते कि नहीं? कुछ शक्कर या गुड़ रखते ना? रखना चाहिए। एक आध हरी मिर्ची तो नहीं रख देते? हरी मिर्ची तो हमको हो ना, भगवान को तो मीठा भोग चाहिए। राधे राधे। मीठा मेरे राम हो या कृष्ण हो, जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम। राम नाम लड्डू गोपाल नाम घी, कृष्ण नाम मिश्री तू घोल घोल पी। मेरे राम जी चले हैं, विश्वामित्र जी का यज्ञ संपन्न करवाया है। मारीच सुबाहु आए हैं। सुबाहु को ऐसा बाण मारा कि वहीं जल के भस्म हो गया, और मारीच को ऐसा बिना फन का बाण मारा है, बिना फन का बाण मारा है कि मारीच दक्षिण दिशा में जाके गिरा है। दक्षिण दिशा में जाके गिरा है। कहते हैं यही मारीच बाद में सोने का मृग बना है, तो सीता जी के हरण का कारण बना है। विश्वामित्र जी ने कहा देखो ये धनुष यज्ञ जो है ये मेरा यज्ञ तो हो गया, पर एक यज्ञ और है। बोले कौन सा गुरुदेव? धनुष यज्ञ। तो धनुष यज्ञ के लिए चले हैं राम लक्ष्मण। मार्ग में अहिल्या मिली है तो अहिल्या का उद्धार किया है। अहिल्या का उद्धार किया है मेरे राम जी ने। और जब जैसी जनक जी ने देखा, स्वागत किया है, सुंदर से सदन में विश्राम करवाया है। शाम को संध्या पूजन कर रहे हैं। हर गृहस्थ को चाहिए सुबह शाम पूजा करना चाहिए। पूजा करना क्या है? भगवान की खुशामद करना नहीं है पूजा करना। पूजा किसके लिए की जाती है? वो परमात्मा बाहर नहीं, हमारे अंदर है। जब हम प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, मंत्र जपते हैं, हमारा मन शांत होता है। नारायण हरि। नारायण हरि।
मन की तरंगे शांत होती है पूजा करने से, कीर्तन करने से। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, आज बड़े भैया राम लक्ष्मण दोनों गुरु जी के चरण दबा रहे हैं, और जब बड़े भैया राम सो रहे हैं तो छोटे भैया लक्ष्मण चरण दबा रहे हैं। बड़ा अनोखा दृश्य है। तो घर में बड़े बुजुर्ग हो तो बहुए सासू माँ के चरण दबाए, दबाते हैं आप लोग, दबाते? बहुत अच्छा लगा सुन के राधे राधे। एक माई तो इशारा ऐसा कर रही, नहीं ऐसा नहीं। आज भी कई बहुए घर में सासू माँ के चरण दबाती हैं। और एक बात बताओ, सास बहू में झगड़ा क्यों होता है? सास बहू को बहू समझती है, बहू सास को सास। जिस घर में सास बहू को बेटी समझे और बहू सास को मां समझे, उस घर में कभी सास बहू का झगड़ा हो ही नहीं सकता। नारे नारे, थोड़ी सी बुद्धि विशाल कर लो, बहू कभी गलती कर दे तो कोई बात नहीं, मेरी बेटी तो है ये। और कभी सासू मां कुछ बोल दे तो किसने बोला? कोई गैर ने थोड़ी कहा, मेरी मां ने ही तो बोला है, बस ये भाव हो। तो प्रातः वेला में जगे हैं और गुरु जी के आदेश से पुष्प वाटिका में पुष्प तोड़ने गए हैं। मालियों से कह रहे हैं, मेरे राम जी, चाचा जी, क्या हम पुष्प तोड़ सकते हैं? माली कर कहने लगे, हम तो नौकर है, इतना अच्छा क्यों बोल रहे हो? बोले, नौकर हुए तो क्या हुए, उम्र में तो हमसे बड़े हो। वाह! मेरे राम जी सिखाते हैं कि घर के नौकर यदि उम्र में बड़े हो ना तो उसको भी प्रेम से बोलो। एक बात बताऊं, जो हम देते हैं वही हमको वापस मिलता है। राम जी सिखाते हैं, मान चाहते हो तो मान करना सीखो। पड़ोसी के घर में कचरा फेंकोगे, पड़ोसी के घर में कचरा फेंकोगे, जब भी वापस आएगा कचरे का टोकरा ही वापस आएगा। पर जिस दिन कभी शक्कर या गुड़ भेज दिया तो जब भी वापस आएगा गुलगुला रसगुल्ला मालपुआ बन के आ जाएगा। ये संसार का नियम है। राम जी सिखाते हैं कि जो हम देते हैं वही हमको वापस मिलता है। और उसी समय जनक नंदनी सीता जी आई है। बोल सीता मैया की जय। जनक नंदनी सीता जी गई है जगदम्बा के दरबार में, और ये रामायण की सिद्ध चौपाई है। ध्यान से सुनना। नंबर 1, यदि किसी बिटिया के विवाह में बाधा उत्पन्न हो रही हो तो मेरी बहन और मेरी बेटी इस चौपाई का जाप करे। दूसरा प्रयोग, शादी ब्याह हो गई पर पति पत्नी में तालमेल नहीं जम रहा, कट कट किट किट कट कट किट किट कट कट किट किट। तो एक प्रयोग तो आपको कल बताया था, शुक्रवार के दिन 2 मुट्ठी चावल पका लो, बासी रोटी के ऊपर रखो, घूमने फिरने वाली गाय को खिला दो। ये तो करना ही है। और ये चौपाई का जाप कर ले जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तीसरा प्रयोग, धन प्राप्ति के लिए भी इस चौपाई का जाप कर सकते हैं। ये रामायण की चौपाई है, बाल कांड के 234 नंबर के दोहे की आगे की चौपाई है। उसमें से 2 चौपाई गुनगुनाते हम। जय जय गिरिवर राज किशोरी,
पद कमल तुम्हारे विभूति पद कमल तुम्हारे सुर नर मणि सब होय सुखारे सुर नर मुनि सब होय सुखारे बोलिए अम्बे मैया की जय। जय मन जाहुरा चिव मिल सुवर सहज सुंदर सावर करुणा निधान सुजानती स्नेह जानत रावर हाथ गौरी अशीष सुनी सहित हिय हर्ष तुलसी भवानी भोज पति मुदित मन बंदे चले जानी गौरी अनुकूल सियहि हर्षन जाय कहीं श्री मंजर मंगल मूल पाम अंग भर कर नारायण। तो यहाँ